वोटिंग हो रही है और जयराम ठाकुर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। नहीं देखो, आज वोटिंग हो रही है और निश्चित रूप पे तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। जयराम जी का जो ताबड़तोड़ हमला है वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है और ये जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में खुद फंसी है। तीनों निर्दलीय विधायकों से त्याग पत्र दिलवाना, भाजपा का टिकट देकर के दोबारा जनता के बीच में भेजना, ये इनको उल्टा पड़ा है। आज तीनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र, चाहे नालागढ़ है, चाहे देरा है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ की जनता इन विधायकों से, पूर्व विधायकों से ये पूछ रही है कि जब आपको 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा तो आप 15 महीने बाद जनता के दरबार में क्यों आ गए हो, और आप क्या समझते हो कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी नासमझ है कि वो एक विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। 68 के सदन में 38 विधायक हमारे पास हैं और इन तीनों चुनाव क्षेत्र का जो परिणाम आएगा उससे हमारा आंकड़ा 41 हो जाएगा। तो कोई विपक्ष में बैठने के लिए जो है नहीं, वो की जनता भेजेगी। इन्होंने मन बनाया है और निश्चित रूप पे जो है तीनों विधायक कांग्रेस के जीतेंगे। और मैं खुद नालागढ़ चुनाव क्षेत्र में था, मैंने लोगों की भावनाएं देखी और लोगों का उत्साह देखा और लोगों का इनके प्रति एक बड़ा गुस्सा है तीनों विधायकों, निर्दलीय विधायकों के प्रति। क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है जिनको त्यागपत्र देना पड़ा? अगर कांग्रेस का विरोध करना था तो कांग्रेस का विरोध तो सदन के अंदर भी बैठ करके ये विरोध कर सकते थे विधायक के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना था तो ये भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर और सदन के बाहर निर्दलीय विधायक के रूप में भी जो है वो समर्थन दे सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी हुई, ऐसा क्या कारण हुआ जो इनको त्यागपत्र देना पड़ा? ये आज हिमाचल प्रदेश की जनता और तीनों विधानसभा की जनता जानती ये है। जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं, पिछले कल भी एक खबर आई और जिस तरह की अभी चीजें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? और यहाँ पर तो आरोप ना केवल आपके पूर्व में सहयोगी रहे, आपकी पार्टी में थे, सुधीर शर्मा ये कह रहे हैं, उन्हीं की तरफ से कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो टेंडर दे दिया गया 175 करोड़ का, वो 245 का करोड़ का दिया गया। वही बात जयराम ठाकुर कह रहे हैं। ईडी की, आईटी की रेड की, सर्च की बात चल रही है। नहीं देखो, ऐसा है ना, सुधीर शर्मा जी जो कह रहे हैं, क्योंकि सुधीर शर्मा जी अब भाजपा के विधायक हैं, वो भाजपा की बोली बोलेंगे, वो कांग्रेस की बोली थोड़ी बोलेंगे। वो कांग्रेस की सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे, वो भाजपा के विधायक हैं। अब जो ये आप जिक्र कर रहे हैं, ईडी का जिक्र कर रहे हैं, इनकम टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आईटी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो मेहमान के रूप में प्रेशर बिल्ड करने को, उसके वहाँ का राजनीतिक माहौल ख़राब करने को, राजनीतिक दबाव बनाने को जो है इनके छापेमारी होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ये होती रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये कल्चर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो आया राम गया राम और जो मंडियों में विधायक बिक रहे हैं वो कल्चर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में इस कल्चर को लाया है और ये लाया है। और हिमाचल की जनता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं का प्रदेश है, पीछे 6 उपचुनाव में भी हिमाचल की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। इन 3 उपचुनाव में भी हिमाचल की जनता इनको बाहर का रास्ता निश्चित रूप में दिखाएगी। देहरा क्या अब कांग्रेस पार्टी के लिए साख बन गई है? मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव मैदान में है। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि जो ये आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे। हाईकमांड ने जो सर्वे किया, सर्वे के आधार पे कमलेश ठाकुर जी को सबसे सख्त और मजबूत उम्मीदवार माना गया, और मुख्यमंत्री जी ने सलाह मशवरा करके हम सब से कैबिनेट में इसकी चर्चा की और हम सब ने कहा कि आज हमको सरकार की स्टेबिलिटी चाहिए और हमें सरकार में तीनों सीटें हमने जीतनी है। अब वो जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, वो चाहे वो किसी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हो या कोई और हो, उनको मैदान में उतरना पड़ा और हाईकमांड के जो आदेश से उनका मुख्यमंत्री जी ने पालन किया है। अच्छा, ये भी जयराम ठाकुर कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, जाहिर सी बात है उनको सवाल उठाने भी हैं जो उन्हें लगता है। कानून व्यवस्था का सवाल उन्होंने उठाया। आपके ज़िले में भी एक घटना हुई है नाहन में, और वो भ्रष्टाचार को लेकर शुरू से ही कह रहे थे। क्या आप
जवाब देंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश का आज भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर की जो चर्चाएं हम उठाते हैं वो सिर्फ राजनीतिक जो है कहानी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्राइम होता है, छोटा मोटा क्राइम होता है, ऐसा कोई यहाँ हीनियस क्राइम या इस तरह का कोई राइट्स है, मर्डर्स है, डेकोइटी है, बड़े लेवल की नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, मगर ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कह रहे हो, इस सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी व्यक्ति, किसी सरकार मंत्री पे नहीं लगा है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, वहाँ पिछले 5 सालों में पेपर बिकते थे, इन्होंने उसमें क्या कार्रवाई की? हिमाचल प्रदेश में पहली बार पुलिस का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर बिका, ये सारी दुनिया जानती है। और इस तरह के अनेकों जो घोटाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में इनके समय में होते रहे हैं, और इस सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपने ईडी ने या इनकम टैक्स ने हमीरपुर ज़िले में जाकर के रेड्स की है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि क्राइम को साबित थोड़ी हो गया है, तो भ्रष्टाचार को साबित थोड़ा हो गया है। अब इनकम टैक्स या ईडी का काम होता है, जहाँ उनको अनियमितताएं लगती है या कोई ऐसी सूचना होती है, उस आधार पे वो समय समय पे पूरे हिंदुस्तान में रेड्स करते हैं, जो नई बात थोड़ी आप है। पर आरोप लग रहे हैं सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, ये भाजपा कह रही है। कल तो होशियार सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ। देखो ऐसा है, जयराम जी भी ये बात कह रहे हैं, कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिंदल जी भी ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है अपनी हार को मान लिया है और अपनी जो विफलता का ठिकरा जो है वो सरकार पे और ये कि सरकारी धन का, सरकारी कर्मचारियों का मिसयूज़ किया, उसकी ओर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में पारदर्शिता की सरकार है और कर्मचारी और अधिकारी अपनी मर्जी करते हैं। और चुनाव में मुझे नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो चुनाव के जो परिणाम को प्रभावित करते। ठीक है, अपना वोट डालते हैं, अपना चुपके से वोट डाल देते हैं जिस भी पार्टी को डालना होता है, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कि कर्मचारियों का रोल हिमाचल प्रदेश में कोई बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव को प्रभावित करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनावों को देखकर जितने आरोप हैं, जो कार्रवाई कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं, ये क्या चुनावों को देखकर लग रहे हैं? नहीं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। ये इस तरह के सरकारों के ऊपर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हर विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती है कि सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया रहा है, धमकाया जा रहा है। होशियार सिंह जी जो कह रहे हैं वो नई बात थोड़ी है। हम जब विपक्ष में थे, हम भी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाते थे। पिछले 3 जब उपचुनाव हुए, फतेहपुर का हुआ, जुबल कोटखाई का हुआ, मंडी लोकसभा का, उस वक्त हम भी आरोप लगाते। तो एक ये पेट डायलॉग है हर राजनीतिक पार्टी का, वो सत्ताधारी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती रही है और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ के लगा रही। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। 38 से 39 हो रहे हैं, 41? नहीं, 38 से हम 41 हो रहे हैं और तीनों की 3 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आपको जो है परसों जो है ये पता लग जाएगा। क्या आप इस भरोसे में कि पहले ये ट्रेंड होता था कि लोग सत्ता के साथ जाते थे, लेकिन यहाँ भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, भविष्य में संभावनाएं और भी हैं? नहीं, देखो ऐसा ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये थोड़ी कहेगी चुनाव के परिणाम आने से पहले कि हम हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलेगी? आज तो पोलिंग हो रही है, तो ये स्वाभाविक है। मगर ये है कि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 41 हो जाएगा और वैसे भी ये सरकार जो है स्पष्ट बहुमत है, 38 का बहुमत है और ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल जो पूरा करेगी। जिस तरह की जो घटनाएं पीछे हुई है सरकार को गिराने की, ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की, ऐसी मुझे लगता है घटना नहीं होगी। अगर होगी तो फिर ये दोबारा से फेल होगी। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को। थैंक यू जी। तो जासमीन, हमारे साथ हर्षवर्धन चौहान थे। जो आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं उसका जवाब किस तरह से यहाँ पर दिया है और जीत का दावा भी यहाँ से हर्षवर्धन चौहान